हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी और आज हम फिर आपके साथ जुड़े हैं करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जी हाँ गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि करंट अफेयर हर एक एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप बैकबोन भी कह सकते हैं इसको। ओके, तो बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, यूपीएससी, स्टेट लेवल पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपिक है करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे डिटेल में, डेप्थ में आज के इस सेशन में। तो चलिए फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन में जोड़ भी लीजिए, बिकॉज जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनेगा। जी हाँ गाइज, याद रखना, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज जितने ज्यादा लोग होंगे उतना इंटरेस्टिंग सेशन होगा, उतने नए नए क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, उतने ज्यादा नए नए क्वेश्चन राइज होंगे। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई आज का ये सेशन। तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, टॉपिक क्या है? टॉपिक है करंट अफेयर। दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड आई एम योर जनरल अवेयरनेस फैकल्टी। सो गाइस, देखिए, करंट अफेयर आप लोग क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप लोग करंट अफेयर्स पर फोकस नहीं होते हो, मतलब आप लोग फोकस करके नहीं पढ़ते हो करंट अफेयर को। और आपको पता है कि अगर मैं एसएससी की बात करूं, तो कोई फिक्स नहीं है कि करंट अफेयर उसमें 6 मंथ का आ जाए या फिर 1 ईयर का। वो कितने टाइम का करंट अफेयर्स पूछ ले कोई फिक्स नहीं है। 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछ ले या 1 ईयर का करंट अफेयर पूछ ले, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होता है, राइट। कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पूरे डेली बेस पर करंट अफेयर पढ़ेंगे प्रॉपर। अगर आपको बनाना हो तो आप मेरे वीडियोस देखकर उसके नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अब इसी के साथ सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ है नया आज के इस सेशन में। तो आर यू रेडी? आई एम श्योर सब रेडी होंगे। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं सेशन की तरफ और पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। न्यूज क्या है भाई? तो देख लो, न्यूज है इंडिया सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू वाज प्रेजेंटेड बाय नीति आयोग एट द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। The VNR report provides a fairly detailed accounts of the plans and initiative initiated by India for the successful implementations and adoption of the 2030 Sustainable Development Goals agenda of the United Nations। ठीक है, हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है। लिखा है, चलिए, लिखा है यहाँ पर भाई, ये पेन तो इतना छोटा है दिखता भी नहीं। चलिए, लिखा है भारत का दूसरा स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा। भारत का कौन सा दूसरा शैक्षिक राष्ट्रीय समीक्षा नीति आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीति फोरम, HLPA फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, पर प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों एजेंडा के सफल कार्यान्वयन और गोद लेने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई योजनाओं और पहलों का एक विस्तृत विवरण है, एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे VNR की। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? VNR की फुल फॉर्म याद रखना, वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू। VNR का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू। ठीक है, तो VNR मतलब वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू, ये क्या कर रहा है? ये प्रेजेंटेड बाय नीति आयोग। इसको प्रेजेंट किसने किया है भाई? तो इसको प्रेजेंट किया है नीति आयोग ने। चलिए, एक्चुअली मैं, एक मिनट देखिएगा। चलिए, एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, प्रॉपर तो समझ में आएगा। ओके, चलिए चलिए, तो देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है, देखिए, बात हो रही है यहाँ पे VNR की।
VNR presented by नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। VNR प्रेजेंटेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा VNR को प्रेजेंट किया गया है। कहां पर प्रेजेंट किया गया है तो ये याद रखना, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ठीक है, तो कहां पर किया गया है तो यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। वहां पर यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है VNR को, जिसे क्या कहा जाता है, शैक्षिक राष्ट्रीय समीक्षा। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या बताएगी, ये रिपोर्ट बताएगी प्लान्स के बारे में, गवर्नमेंट के। ये रिपोर्ट किसके बारे में बताएगी भाई, तो ये रिपोर्ट बताएगी अबाउट गवर्नमेंट प्लान, अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके बारे में बताएगी तो गवर्नमेंट के प्लान के बारे में बताएगी, उनके इनिशिएटिव, मतलब उन्होंने अगर कोई पहल की है तो इसके बारे में बताएगी। ठीक है, बाय सक्सेसफुली, मतलब अगर कोई पहल की गवर्नमेंट ने और वो सक्सेसफुली कितनी इंप्लीमेंट हुई। ठीक है, कोई पहल की अगर और वो सक्सेसफुली कितनी इंप्लीमेंट हुई, इसके बारे में बताएगी। ठीक है, और ये कब तक अपनाया जाएगा तो 2030। कब तक तो 2030 तक इसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। एजेंडा क्या है भाई इसका, तो सिंपल सा एजेंडा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करना। यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात है और यही इसका सिंपल एजेंडा है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, चलिए ओके चलिए छोड़िए, ये तो इसके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही है। क्वेश्चन आता है, नीति आयोग ने नेशन हाई लेवल नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम को क्या प्रेजेंट किया तो वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू प्रेजेंट किया। भाई ये क्या कर किसे प्रेजेंट किया तो यूनाइटेड नेशन को हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम को प्रेजेंट किया किसने, नीति आयोग ने, जो कि गवर्नमेंट क्यों प्रेजेंट किया तो ये क्या बताता है तो VNR बताता है गवर्नमेंट के प्लान, उनके इनिशिएटिव, जो उन्होंने पहल की वो पहल कितनी सक्सेसफुल रही, कैसे इंप्लीमेंट हुई, इसके बारे में। इसका एजेंडा क्या है, सिंपल सा है, 2030 तक, मतलब आने वाले 10 सालों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करना, यही इसका एजेंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है, बोइंग हैज कंप्लीटेड द डिलीवरी ऑफ ऑल 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन 2015। Boeing stated this through announcing a news release on its website on July 10, 2020. The AH-64E Apache helicopter and 15 H-47 FI Chinook heavy lift helicopter were among the 37 military helicopters. 22. The last 5 of the 22 Apache helicopters were delivered to the Indian Air Force at Hindon Air Force Station in June 2020. While the delivery of the Chinook helicopter was completed by March 2020. हिंदी में क्या लिखा है तो लिखा है, बोइंग ने 2015 में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेशित 37 कितने तो रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेशित 37 सैन्य हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर ली है। बोइंग ने 10 जुलाई 2020 को अपनी वेबसाइट पर एक समाचार रिलीज करते हुए ये अनाउंसमेंट किया। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 CH-47E चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर 22 में थे। 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों में से अंतिम 5 को जून 2020 में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय युवा वायु सेना को तक पहुंचा दिया गया है, जबकि चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मार्च महीने में पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस
हेलीकॉप्टर जो ऑर्डर किए गए थे वो मिल गए। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑर्डर किए गए थे। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। बस और कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीति आयोग, लिखा है नीति आयोग से अटल इनोवेशन मिशन हैज लॉन्च्ड अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। This app was launched to combat the COVID-19 epidemic. This step is important for young Indians and learn skills at the early age and enable them to become the next generation of technology leaders. हिंदी में देखिए तो क्या लिखा है? लिखा है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है, जो कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। यह कदम युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में कौशल सीखने और उन्हें प्रौद्योगिकी नेताओं की अगली पीढ़ी बनने में सक्षम बनाने में मदद करेगा। तो भाई बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है नीति आयोग की। नीति आयोग की बात हो रही है। उसने अटल इनोवेशन मिशन अंडर दी अटल इनोवेशन मिशन, अंडर दी अटल इनोवेशन मिशन क्या लॉन्च किया है? लॉन्च्ड एटीएल ऐप। क्या लॉन्च किया है? तो एटीएल ऐप लॉन्च किया है। लॉन्च्ड एटीएल ऐप, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट मॉड्यूल है फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ये क्या है? तो एक डेवलपमेंट मॉड्यूल है फॉर स्कूल चिल्ड्रन। क्या है? एक डेवलपमेंट मॉड्यूल है फॉर स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रंस के लिए क्या है? एक डेवलपमेंट मॉड्यूल है जो कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, एक मिनट, हाँ, ओके, ड्यूरिंग दी कोविड-19, ड्यूरिंग दी कोविड-19 क्या करेगा? तो टेक्नोलॉजी लीडर बनेगा। टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी लीडर बनेगा, लोगों को हेल्प करेगा न्यू स्किल को लर्न करने में। हेल्प किस में करेगा भाई? तो हेल्प करेगा न्यू स्किल को लर्न करने में। हेल्प किस में करेगा? तो न्यू स्किल्स को लर्न करने में हेल्प करेगा, राइट। न्यू स्किल्स को लर्न करने में हेल्प करेगा, राइट। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बात हो रही है अंडर दी अटल इनोवेशन मिशन। एक ऐप लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा अटल ऐप। क्यों लॉन्च किया गया? तो डेवलपमेंट मॉड्यूल के लिए, स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। स्कूल चिल्ड्रन क्या करेंगे? तो ड्यूरिंग कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है, इस दौरान ये जो आने वाली जनरेशन में ये टेक्नोलॉजी को कुछ नया सीखेंगे और उसे आने वाली टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट करेंगे। यही उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिएगा, अंडर द यूनियन एनर्जी मिनिस्टर, एंड इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी, अंडर द यूनियन एनर्जी मिनिस्टर एंड इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एनटीपीसी लिमिटेड has won the prestigious CII ITC Sustainability Award 2019। क्या है? तो लिमिटेड हैज वॉन द प्रेस्टिजियस CII और ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 को ये लेकर आएगी। एक्सीलेंट अग्रीमेंट का अवार्ड मिला है कॉर्पोरेशन एक्सीलेंस कैटेगरी में। NTPC has received amendment achieving significant achievement in the category of CSR की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी, ठीक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन जो कंपनी है, इसके अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड ने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्ट समझौते के तहत CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 को जीता है, ठीक है। एनटीपीसी ने CSR की श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए संशोधन भी प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? तो संशोधन भी प्राप्त किया है।
बात हो रही है इसके बारे में डिटेल में देखते हैं तो इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है भाई, तो भाई एम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीति सॉरी, एनटीपीसी ऑलवेज स्ट्राइव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पावर स्टेशन, हमेशा एनटीपीसी जो है हमेशा सपोर्ट करता है किसको सपोर्ट करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो एनटीपीसी हमेशा किसको सपोर्ट करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड पावर स्टेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड पावर स्टेशन को सपोर्ट करता है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड पावर स्टेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जो कि गर्ल एम्पावरमेंट मिशन में हेल्प करेगा। गर्ल गर्ल एम्पावरमेंट मिशन में हेल्प करेगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, सो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि देखिए बात क्या हो रही है, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी के तहत केंद्रीय सार्वजनिक एनटीपीसी लिमिटेड ने एक अवार्ड जीता है भाई, इतना याद रखना है, अवार्ड क्या है, सीआईआई आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 को जीता है, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। आगे आते हैं, लिखा है नेगोशिएशन आर ऑन द intensify the Indian Army's infantry as the Defense Acquisition Council has full potential to acquire the remotely controlled unnamed areas vehicle the Ravan from the United States and Israel's Spike Firefly। देखिए क्या लिखा है, भारतीय सेना की पैदल सेना को तेज करने पर बातचीत जारी है, क्योंकि रक्षा अधिग्रहण परिषद संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के स्पाइक जुगनू से दूर तक नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन रेवेन का अधिग्रहण करने की पूर्ण संभावना है। अधिग्रहण करने की क्या है भाई, तो पूर्ण संभावना है, मतलब कि ये क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे अपने में। देखिए बात हो रही है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या लिखा है, नेगोशिएशन आर ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंडियन आर्मी क्या करेगी, नेगोशिएशन करेगी, ठीक है, इंडियन आर्मी क्या करेगी, तो नेगोशिएशन करेगी, इंडियन आर्मी जो है वो नेगोशिएशन करेगी। ओके, नेगोशिएशन किसके साथ करेगी, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के साथ, नेगोशिएशन किसके साथ करेगी, तो डिफेंस ठीक है, नेगोशिएशन किसके साथ करेगी, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के साथ नेगोशिएशन करेगी, ठीक है, जो कि फुली कंट्रोल करेगी, और एक व्हीकल बना रही है भाई जिसका नाम है रावेन, एक व्हीकल बना रही है जिसका नाम क्या है, रावेन, ठीक है, ठीक है। इसमें बात हो रही है परचेस करने की, तो क्या इजरायली स्पाइक इजरायली स्पाइक फायरफ्लाई परचेस करने की बात कर रही है, ठीक है, इजरायली स्पाइक फायरफ्लाई परचेस करने की बात कर रही है, इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो ये RQ-11 रावेन, इसका फुल फॉर्म क्या है इस व्हीकल का, RQ-11 रावेन, ठीक है, RQ-11 रावेन, जो कि क्या होगा, ये एक यूएस कैलिफोर्निया, एक मिनट, हाँ, एक यूएस कैलिफोर्निया बेस्ड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक यूएस कैलिफोर्निया बेस्ड डिफेंस क्या है, यूएस कैलिफोर्निया बेस्ड डिफेंस क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है,
ठीक है। बेस्ड डिफेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि क्या करेगा? ओके चलो, ये एक व्हीकल है, चलो इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बात कर रहे हैं डीएसी की। नेगोशिएशन इंडियन आर्मी ने किसके साथ किया? तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के साथ किया है। किसके लिए? तो रिमोटेडली कंट्रोल किया जाने वाला एक व्हीकल जो कि रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल से स्पाइक फायरफ्लाई, अभी इसका फायरफ्लाई इसका यूज कर रही है, उसके साथ इंडिया ने समझौता करके कहा है कि भाई इंडियन आर्मी में भी अब उसको लेकर आएंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री of Commerce and Industry, the United States had become India's top trading partner with the during of financial year 2019-20। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन चुका है। मतलब जो संयुक्त राज्य 2019-20 की रिपोर्ट की बात करें तो जो यूएसए वो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाली कंट्री बनी है। तो अब बात हो रही है, रिपोर्ट क्या बोलती है भाई? तो ठीक है, इंडिया एंड यूएसए, इंडिया और यूएसए क्या बन चुका है? मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, इंडिया और यूएसए क्या बना है भाई? तो इंडिया और यूएसए मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। ऐसा एक रिपोर्ट में पता चला है कि ये दोनों मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंतर्गत ये मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं, इंडिया एंड यूएसए। और ये कंटिन्यूसली इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं भाई? तो ये कंटिन्यूसली इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और कितना इनका ट्रेड कितना बड़ा है? तो ये भी देख लीजिए। भाई फैन कहाँ गया? अच्छा ये, ठीक है, इनका ट्रेड कितना बड़ा है? तो यूएस डॉलर 87.96 बिलियन। ट्रेड कितना बड़ा है? तो यूएस डॉलर 87.96 बिलियन का ट्रेड बढ़ा है। ठीक है, अभी तक, जो कि अभी बढ़कर ये एक्चुअली 2019 का था, 20 में कितना हो चुका है बढ़कर? तो 88.75 बिलियन। ठीक है, 88.75 बिलियन बढ़कर हो चुका है 2020 में। ठीक है, ये 2020 की बात है, बढ़कर कितना हो चुका है? 88.75 बिलियन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बात हो रही है कि हाल ही में किसने ये कहा कि इंडिया और यूएसए 2019-20 का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर बना है, मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चीज किसने कही है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कही। और कितना बड़ा है भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, जो कि 2019 में, सॉरी 2018-19, एक्चुअली इसको 2018-19 कर लेना। 2018-19 में 87.96 बिलियन था, और 2019-20 में ये बढ़कर कितना हो गया? तो 88.75 बिलियन। आई एम श्योर क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है अनडिफीटेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड अंड्रेजेस ड्यूडा won Poland's 2020 presidential election on 12th July 2020 in the second round। बस क्या है? सेकेंड राउंड है। एंड्रेस ड्यूडा हैज सिक्योर्ड 1,04,13,094। ठीक है, 1,04,13,094 वोट्स इन्होंने सिक्योर किया है। इलेक्शन टू क्रॉस मेजोरिटी मार्क विद 51.21% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ठीक है, अब देखिएगा यहां बात हो रही है पोलैंड में। पोलैंड में हाल ही में चुनाव जीता राष्ट्रपति का, किसने जीता है? तो ठीक है, एंड्रेजिस ड्यूडा। पोलैंड में एंड्रेडिस ड्यूडा ने चुनाव जीता है 2020 का
ये किस चीज का चुनाव था? तो प्रेसिडेंट। चुनाव किस चीज का था भाई? तो प्रेसिडेंट का चुनाव था, जो कि इन्होंने जीता है। ठीक है, एंड्रेस ड्यूडा ने कहा से? पोलैंड से ये चुनाव जीता है। ठीक है, कब ये रिजल्ट आया? तो 12 जुलाई 2020। 12 जुलाई 2020 को ये रिजल्ट आया है कि इन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। ठीक है, सॉरी, आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज है तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। बैकग्राउंड की बात करें तो भाई ये फर्स्ट राउंड था इलेक्शन का, जो कि 2020 का ये इलेक्शन का पहला राउंड था। ठीक है, इन पोलैंड, जो कि कंडक्ट हुआ था 28 जून। कब कंडक्ट हुआ था? तो 28 जून 2020 को ये चुनाव कब कंडक्ट हुआ? तो 28 जून 2020 को ये कंडक्ट हुआ था। इसमें 11 कैंडिडेट उतरे थे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। 11 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था प्रेसिडेंसी पोस्ट के लिए। ठीक है, 11 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था प्रेसिडेंसी पोस्ट के लिए। ठीक है, जिनमें जीता कौन? तो एंड्रेस ड्यूडा। कौन बने प्रेसिडेंट? तो एंड्रेस ड्यूडा बने प्रेसिडेंट यहाँ के। ठीक है, ओके। अभी इनका जो करंट टर्म है ये एक्सपायर होगा 6 अगस्त 2020 को। उसके बाद ये प्रेसिडेंसी की शपथ लेंगे। करंट जो इनका टर्म है ये 6 अगस्त को एक्सपायर होगा 2020 को, और उसके बाद ये दूसरी प्रेसिडेंसी की शपथ लेंगे। आगे नेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन Qualcomm informed on 12th July 2020 that it has invested rupees 730 crore in Reliance Industries subsidiary Jio Platform। क्या लिखा है? यूनाइटेड स्टेट्स स्थित मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कॉलकॉम ने 12 जुलाई 2020 को सूचित किया कि उसने रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ का निवेश किया है। अब याद रखना क्या इंपॉर्टेंट है, कॉलकॉम ने जियो के साथ क्या किया है? कॉलकॉम ने जियो के साथ क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। कितना किया है? तो 730 करोड़। कॉलकॉम ने जियो के साथ इन्वेस्टमेंट किया है। कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो 730 करोड़ का। कॉलकॉम ने जियो के साथ 730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं। ये कब हुआ था? तो ये 22 अप्रैल को बात हो रही थी इसके इन्वेस्टमेंट की। ये क्या है? या टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? तो ये एक टाइप का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो कि कॉलकॉम ने किसके साथ किया? देखिए यहाँ पर लिखा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कॉलकॉम। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, और ये इन्वेस्टमेंट किसने कब किया? तो 12 जुलाई 2020 को ये इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है ये। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म के साथ। कितना इन्वेस्टमेंट किया है? तो देखिएगा 1,18,318.45 1,18,318.45 करोड़ का इन्होंने पूरा इनका व्यापार है। टोटल इन्वेस्टमेंट 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए। इसके अंतर्गत 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए हैं, और टोटल कितना है? तो ये 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक जियो के साथ अभी तक 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए। तो वो 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कीमत है टोटल 1,18,318.45 करोड़ की। ठीक है, चलिए, तो इसकी लिस्ट है। लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है किस किस के साथ किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक India's Central Armed Police Forces are working day and night to provide security to nation. Now CAPF have also started a mega nationwide tree plantation drive. देखिए हिंदी में क्या लिखा है? एक वैश्विक महामारी के समय भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एक वैश्विक महामारी के समय भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए
दिन रात लगातार क्या कर रही है, काम कर रही है। अब सीएपीएफ ने एक मेगा नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी शुरू किया है। देखिएगा क्या लिखा है यहां पर, ठीक है। ट्री प्लांटेशन को इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। ट्री प्लांटेशन को क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया। कब इनॉग्रेट किया गया, तो 12 जुलाई 2020 ट्री प्लांटेशन को इनॉग्रेट किया गया। कब इनॉग्रेट किया गया, तो 12 जुलाई 2020। टारगेट कितना था इसके अंतर्गत, तो टारगेट था 1.37 करोड़ का ट्री प्लांटेशन। ट्री मतलब 1.37 करोड़ का ट्री प्लांटेशन इसका टारगेट है। 1.37 करोड़ का 1.37 करोड़ का ट्री प्लांटेशन क्या है, इसका टारगेट है, जिसके अंतर्गत इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, तो होम मिनिस्टर अमित शाह। इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया। और कैंपस से, सीएपीएफ के कैंपस से, इनिशिएटिव किसका था, सीएपीएफ का। ये पहल किसकी थी, तो सीएपीएफ सीएपीएफ की पहल थी, जिसके अंदर पहल का नाम क्या था, पीपल। सीएपीएफ की पहल थी जिसका नाम था पीपल, उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसने किसने सॉरी ट्री प्लांटेशन इनॉग्रेशन किसने किया, तो आपका आंसर होगा ट्री प्लांट, भाई पेन कहाँ चल रहा है, ओके यहाँ पर है। ट्री प्लांटेशन इनॉग्रेशन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने किया, ठीक है। इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ट्री प्लांटेशन हुआ, ठीक है। प्लांटेशन इनॉग्रेशन किसने कब हुआ, तो 12 जुलाई 2020 को किसने किया, अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री है। कितना टारगेट रखा ट्री प्लांटेशन का, मतलब वृक्षारोपण कितना होगा, तो 1.37 करोड़ का ट्री प्लांटेशन होगा। इनिशिएटिव किसने उठाया था, सीएपीएफ ने, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स फुल फॉर्म है। और पीपल, इस इनिशिएटिव का नाम क्या था, इस पहल का नाम था पीपल। आई एम श्योर सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए गाइस, आज का ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट विथ मी गाइस। सेशन को अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके साथ एक बार फटाफट से शेयर कर देना। सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से, ओके। और आप अगर किसी ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं या और कोई ग्रुप है, तो भाई उस ग्रुप में भी जाकर एक बार इसको शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। जल्दी आपसे मिलते हैं नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।